लोगों का यह साधारण ख्याल होता है कि मरने के बाद आदमी मोक्ष प्राप्त करता है। कुछ स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ नरक चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूत बन जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि किसी स्थान पे भूत रहता है, वह पत्थर फेंकता है, किसी के ऊपर आ जाता है और उपद्रव करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, आपने भी ऐसी घटनाओं का जिक्र जरूर सुना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या भूत प्रेत सच में होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ऐसे भूत प्रेत, क्या होती है इन भूत प्रेतों की शक्ति, क्या वो भविष्य बता सकते हैं, किन के ऊपर हावी हो सकते हैं भूत प्रेत। तो दोस्तों, बने रहिए इस पूरे वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे भूत प्रेतों के बारे में। आर्य ग्रंथ में प्रेत शब्द निंदा सूचक माना गया है तथा इसे पाप योनि भी माना गया है। मरने के बाद जीव जब परलोक यात्रा की स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देता है और आगे बढ़ने की अपेक्षा वह पीछे लौटने लगता है, अर्थात नया जीवन शुरू करने के स्थान पे वह पिछले जीवन में अत्यधिक मोह और स्नेह के कारण ही जब अटका रह जाता है तो उसका जीवन वहीं का जहां का तहां ठहर जाता है। इसी स्थिति से भूत की स्थिति कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि भूतों के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि भूतों की मानसिक स्थिति काफी दुखदायी होती है। इंद्रिय भोग या अत्यधिक मोह श्रृंखला में ज्यादा फंसे रहने के कारण ही भूतों को यह दुर्गति प्राप्त होती है। वैसे लोग जिन्हें मादक द्रव्य, ज्यादा मैथुन इच्छा, नाच तमाशाओं में ज्यादा आसक्ति होती है, उनके मरने के बाद उन्हें ही प्रेत की स्थिति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम यह समझेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं भूत प्रेत, क्या होता है इनका निवास स्थान। दोस्तों, जैसा कि कहा जा चुका है कि भूतों की वासनाएं बहुत ही नीचे श्रेणी की होती है, इसलिए वो वैश्यालय, मदिरालय या ऐसे ही त्याज्य स्थानों में विशेष रूप से मंडराते रहते हैं। इन स्थानों से संबंध रखने वाले लोगों के शरीर में यह जो भूत होते हैं गुप्त रूप से अपना अड्डा जमाते हैं। वो मनुष्य अनुभव तो इसका जरूर करते हैं। इन स्थानों पर जाते ही इन मनुष्यों की वासनाएं असाधारण रूप से ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। भूतों को एकांत पसंद होता है। भूत कभी भी अपना परिचय नहीं देते या अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं। ये जन समाज से दूर किन्हीं एकांत स्थान में अपनी वेदना छिपाए रहते हैं। विक्षिप्त दशा में होने के कारण वो कोलाहल से दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि भूतों की किस प्रकार की शक्ति होती है। प्रेतों को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह स्थूल परमाणुओं को खींच सके, यानी कि दिखाई देने की जब इनकी इच्छा होती है तो वह सामने वाले के शरीर की बहुत सारी शक्तियां खींच करके अपना रूप बना लेते हैं। ऐसे समय में जब डॉक्टर्स परीक्षा करके इनके शरीर को देखते हैं तो उस मनुष्य का शरीर काफी हल्का हो जाता है। तापमान और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह, ये सब काफी स्लो होने लगता है। जिन स्थानों पे कोई भयंकर कांड हुआ हो वहां मुद्दतों तक वैसा ही वातावरण रहा हो, जैसे अग्निकांड, बलात्कार, भ्रूण हत्या, तो ऐसे दुष्कर्म वाले जगहों पे भूत बहुत दिन तक पाए भी जाते हैं और लोगों को जागृत या स्वप्न अवस्था में वहां के निवासियों को डराते भी रहते हैं। कई मकानों को इसलिए भूतहा भी समझा जाता है और वहां रहने वाले लोगों को भूत दिखाई भी देते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि भूतों को कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के आधार पर उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो पहला जो होता है वो छोटी श्रेणी के भूत होते हैं जो केवल मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं। डरा देना या बीमार कर देना यह उनके बस की बात है। निर्बल शक्ति होने के कारण वो न तो अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं और न ही किसी को अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों पर इनका आघात हो सकता है। दूसरा, मध्यम श्रेणी के भूत जो अधिक बलवान होते हैं, वो अपने नाना प्रकार के रूप धारण कर प्रकट हो सकते हैं। वस्तुओं को इधर से उधर फेंक सकते हैं या उठाकर ला सकते हैं। किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार करके उसकी इंद्रियों से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं तथा पागल या बीमार भी कर सकते हैं। और तीसरे जो श्रेणी के भूत होते हैं वो ऊंचे श्रेणी के भूत होते हैं। वो वीर, ब्रह्म, राक्षस, बेताल ऐसे होते हैं और ये कुछ सहायता भी कर सकते हैं। वो छोटे भूतों का आतंक भी हटा सकते हैं। वर्तमान और भूतकाल की गुप्त घटनाओं को भी बता सकते हैं। बहुत पूछने पर भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं, पर वो बातें कभी कभी गलत भी सिद्ध हो जाती है। गलत सिद्ध होने का कारण यह है श्राप या वरदान देना इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए जितने शुद्ध आत्मिक बल की जरूरत होती है वह उन भूत या प्रेतों में नहीं होता।
वीडियो के लास्ट पार्ट में हम समझेंगे कि भूत किन पे हावी होता है। भूत हमसे अकारण नहीं टकराते, बल्कि हमारे मानसिक विकार इन भूतों को अपनी ओर बुलाते हैं। यानी कि भय, भ्रम, संदेह, आत्मिक निर्बलता, दुर्गुणों का बाहुल्य, इन सब कारणों से भूत हमसे टकराते हैं। अगर हम कमजोर हैं, भयभीत हैं, भ्रमित हैं, संदेहित हैं, तो ऐसे लोगों पे ज्यादा संभावना है कि भूत इनके ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आत्मा मजबूत है, आत्मा पापों से मुक्त है और सशंकित नहीं है, तो ये बेचारे भूत वैसे लोगों पे कभी भी हावी नहीं हो सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।